हेलो गाइस, मी वली मोहम्मद और आपने प्यार प्यार से यूट्यूब चैनल वॉलेट मैथ्स के ऊपर आए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और कॉन्टीन्यूटी के ऊपर आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आप एक्सरसाइज 1.4 को खुद ब खुद जो है ना सॉल्व कर सकें। गाइस, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जो है ना उसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है लिमिट से। है बात वही है कि एक नंबर का किसी लिमिटिंग नंबर तक पहुंचना है जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो, लेकिन किस साइड से, इसका मैं कंसेप्ट बताता हूँ। फर्स्ट करें, आपके पास ये एक ग्राफ है, ये आपके पास एक ग्राफ है और आपके पास ग्राफ में एक ये पॉइंट है, कोई एक पॉइंट ले चलें, ये पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है। अब ये फंक्शन, मुझे इसका भी फंक्शन नहीं पता कि एफ एक्स क्या है, लेकिन चलिए कंसिडर कर ले वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये कोई एक वैल्यू है एक्स की, यहाँ पर कोई वैल्यू है, ठीक है, एक्स एफ एक्स, ठीक है। अब लिमिट यहाँ पर दो तरह से आ सकती है। नंबर तो मैंने यहीं इधर ही पहुंचना है, इसी नंबर पे आना है, मैंने इसी नंबर के बहुत क्लोज आना है, लेकिन या तो मैं यहाँ से आ सकता हूँ इस नंबर के बहुत क्लोज, या मैं यहाँ से बहुत करीब आ सकता हूँ इस नंबर के। यानी एफ एक्स के बहुत करीब में आ सकता हूँ दो तरीकों, एक्स के बहुत करीब आ सकता हूँ मैं दो तरीकों से। यहाँ से भी बहुत करीब आ सकता हूँ मैं, यहाँ से भी बहुत करीब आ सकता हूँ, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं। अब इसको हम क्यों इस तरह करते हैं बाज़ का कुछ फंक्शंस जैसे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होंगे, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर उसका थोड़ा कंसेप्ट है। पीस वाइज डिवाइड फंक्शंस के अंदर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अंदर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं कैलकुलस के अंदर, ठीक है, ताकि फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी का पता चल सके। कॉन्टीन्यूटी होती क्या है चलो उसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक ग्राफ के पॉइंट्स हैं जैसे x1 x2 x3 और fx1 fx2 fx3, या फिर y1 y2 y3, ये आपके पास पॉइंट्स है तीन। ये तीनों पॉइंट्स आपके पास है, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा किस पॉइंट को किस पॉइंट के बाद और किस तरह प्लेस करना है। पॉइंट्स तो आपके पास आ गए, लेकिन एक सीक्वेंस के अंदर आपने कैसे प्लेस करना है ये आपको कैसे पता चले। इस कंसेप्ट को, इस चीज़ की ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम कॉन्टीन्यूटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। और कॉन्टीन्यूटी के कंसेप्ट के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगेन रिपीट के, जैसे लिमिट का कंसेप्ट है ना, x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एल। सी के ऊपर हमने पहुंचना है, सी के ऊपर पहुंचना है, एक्स ने सी के तक पहुंचना है। सी तक पहुंचने में यहाँ पर दो तरीके हैं, ये चलिए ये सी है हमारा, ठीक है। एक्स को सी तक पहुंचना है, सी को हम राइट हैंड साइड से भी पहुंच सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी पहुंच सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ठीक है। जहन उल्टा नहीं करना, ये मैथ है। आगे से भी आ सकते हैं, पीछे से भी आ सकते हैं, ठीक है। अब सी को पहुंचने में अगर हम बड़े नंबर से आते हैं, यानी मैं इस साइड से आता हूँ, मैं बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं सी पॉजिटिव सी नेगेटिव, बड़े नंबर से अगर छोटे नंबर की तरफ है या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर जाए, तो हम उसके लिए कहते हैं सी एन नेगेटिव, एक्स अप्रोच सी नेगेटिव। सी यहाँ पर क्या हमारी, जो हमने यहाँ पर नंबर पुट कर रहे हैं, जिस नंबर तक हमने पहुंचना है, ठीक है, जिस नंबर के बहुत करीब जाकर हमें ये देखना है कि फंक्शन बिहेव कैसे कर रहा है। और अगर हम छोटे नंबर से यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएं, तो फिर x अप्रोचेस सी, सी के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, नेगेटिव का साइन इंडिकेट कर रहा है कि छोटे नंबर आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, यूं आ रहा है। और पॉजिटिव का साइन डिनोट कर रहा है कि ये आगे को जा रहा है, ठीक है, नंबर x की वैल्यू आगे को जा रही है, ठीक है। इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। फर्ज करें आपके पास एक प्रॉब्लम है, 2x+1 फॉर x लेस देन 2 और 2x फॉर x ग्रेटर देन 2। आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है x अप्रोचेस 2 पे, x अप्रोचेस 2 के ऊपर। आपके पास दो तरीके हैं, आपने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, उसके बाद आपने निकालनी है राइट हैंड लिमिट। करें फाइंड। चले अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ। टू नेगेटिव का मतलब ये है, टू नेगेटिव का मतलब ये है कि वो टू से कम हो रही है वैल्यू, टू से कम हो रही है, टू के बहुत पास है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स टू नेगेटिव है वो यहाँ पर कहीं पे लाई करेगी, टू से पहले पहले ही होगी, टू से बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी, माइन्यूट सा डिफरेंस होगा टू से, लेकिन बड़ी होगी। यानी
ये वाली चीज़ यूज होगी। इस केस के अंदर y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है, 2 इंटू 2, तो ये होगी 4। अब एक कंसेप्ट में हमारे पास लिमिट आ रही है 4, दूसरे के अंदर अब 2 पॉजिटिव यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, लेकिन होगी 2 से कम ही, होगी 2 से कम ही, छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, 2 की तरफ जा रही है, 2 पे नहीं है, 2 से पहले ही होगी। सो हम यूज करेंगे ये वाला फंक्शन, पीसवाइज डिफरेंट फंक्शन है ना, 2x प्लस 1। अब यहाँ पर हम पुट करें तो हमारी क्या लिमिट आएगी 5, यहाँ पर 5 आ गई, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गई, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ये समझने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं कैलकुलस के अंदर, ठीक है। अब आगे इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी पर बात, लिमिट के ऊपर बात करेंगे। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, एक लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू n, यही है ना लिमिट का फॉर्मूला। ये सिर्फ उसी केस में एग्जिस्ट करती है जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो, x टेंड्स टू c नेगेटिव इज इक्वल टू n। ये सिर्फ उसी केस में एग्जिस्ट करती है जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो, क्योंकि जब ये एग्जिस्ट करेगी तो ही कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकेंगे। कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए पहली डेफिनेशन ये है कि लिमिट f(x) एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। अब आगे मजीद इसके अंदर हम क्या देखेंगे, ये बात समझ आ गई कि दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर हो तो उसी केस में लिमिट f(x) एग्जिस्ट करती है। लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, हमने इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत की। सो अब मजीद अब आगे हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, कॉन्टिन्यूटी कैसे काम करती है। कॉन्टिन्यूटी कैसे काम करती है, यहाँ पर मैं दो ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। फर्ज करें आपके पास यहाँ पर एक ये ग्राफ है, आपके पास एक ये ग्राफ है और आपके पास एक ये ग्राफ है। आपको दो पॉइंट्स देता हूँ मैं इन्हीं ग्राफ के अंदर, एक मैं पॉइंट आपको यहाँ पर देता हूँ, इसका x1 x2 y1 y2, और एक मैं आपको यहाँ पर x1 x2 y1 y2। आप मुझे बताएं कि क्या आप यहाँ पर आराम से बता सकते हैं कौन सा x1 कहाँ पर आएगा और कौन सा y2 कहाँ पर आएगा, क्या आप इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो कोई उसके अंदर सीधी नहीं नज़र आ रही कि एक के बाद दूसरा कहीं पे रैंडम अरेंजमेंट नज़र आ रही हो। आप सीधी सीधी यहाँ पर चले, आप इसको भी छोड़ें, आप ले लें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन भी आप ले लें, वो भी हाँ एक ही चीज़ बन जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेता हूँ, वो इस तरह होता है। आपके यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर आएगा, आप नहीं बता सकते कौन सा नंबर कहाँ पर आएगा। आप यहाँ पर आराम से उनसे बता लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज के अंदर x बढ़ा है और x कम हो रहा होगा, इसलिए इसको मैं कहूँगा कि कॉन्टिन्यूस है, इसको मैं कहूँगा डिसकॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होता है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस उस सूरत में होता है जब जो लिमिटिंग वैल्यू है यानी जो c है, मैं फंक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला, x tends to c, x approaches c, f(x) is equal to l, c is in the domain of f(x), c डोमेन में हो f(x) की, c डिफाइंड हो f(x) के लिए, पहली बात। दूसरी लिमिट x approaches c, f(x) is equal to l एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तीसरी के लिमिट x tends to c, f(x) is equal to fc, यानी जो f(x) के जब मैं c की वैल्यू पुट करूँ तो f(x) is equal to xc के बराबर है, यानी अगर मैं यहाँ पर c पुट करूँ तो वो l जो है l वो c का यानी l is equal to fc के बराबर है, ठीक है। ये इसका मतलब है, ठीक है, कि जो l का नंबर है fc के बराबर है। अब मैं तीनों को भरे, c is in the domain of f(x), मेरे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है। मैं एक c की वैल्यू उठाकर यहाँ से ले लेता हूँ मैं, तो क्या फ़ायदा, मैं यहाँ से उठा के लेता हूँ, मुझे क्या फ़ायदा, वैल्यू डिफाइंड फंक्शन यहाँ पर है तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, इसलिए मैं यहाँ पर एडमिसिबल नहीं कर सकता कि कॉन्टिन्यूस है। दूसरी बात ये
कि लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एल, ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो, इसका मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी तो हम यही कह सकते हैं कि कॉन्टीन्यूस है, एक सीरीज़ के अंदर सीक्वेंस के अंदर फंक्शन जा रहा है और कम हो रहा है, आगे बढ़ रहा है पीछे आ रहा है, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट ये एफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट करें आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2, आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट कर ले आना तो आपके पास 2 ही है। सो इस केस के अंदर ये वाली थर्ड कंडीशन अप्लाई हो नहीं सकती, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है। सो आप यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन के लिए ये वाली, कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन के लिए ये वाली हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन के लिए, कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन आपको मैंने बताया, ये यहाँ पर सीधे देख रहे हैं कि आपके पास एक फंक्शन है एक्स एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट कर ले आना 2 ही है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आप ये वाली थर्ड जो है ना, जो पॉइंट है तीसरा पॉइंट, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकोगे। सो यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा डिस्क, इन तीनों में से अगर कोई एक पॉइंट जो है, कोई एक पॉइंट बेना कर रहा है फंक्शन, तो वो डिसकंटिन्यूस होता है, उसके ऊपर हम कंटिन्यूटी को एडमिसिबल ही नहीं करते। और इसी के साथ जो है आप अपनी एक्सरसाइज 3.1.4 को जो है ना आराम से खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको बस यहाँ पर ये बता दिया कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालनी है, ठीक है, और उसको ग्राफ के ऊपर देखना कैसे, आपने ग्राफ के ऊपर आपने इसको कैसे देखना है, ठीक है। ये आप ग्राफ्स में अपनी अगली वीडियो के अंदर ग्राफ आई होप सो ड्रा करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए आप इस कंसेप्ट को कॉपी पेंसिल के साथ नोटबुक पर लिखते रहें, साथ रिवाइज करते रहें। चूँकि 1.4 अगर आपने ये समझ ली तो आप खुद ब खुद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।